हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स को, जो कि बेस्ड थी अपॉन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज हम फोर्थ क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलीमर्स की, जो कि बेस्ड है अपॉन द मोड ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ reactions involved in their synthesis, the polymers can be classified as follows। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है एडिशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनमें कि सिंपली डायरेक्ट एडिशन हो जाती है मोनोमर्स की विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल सी बात है। एडिशन में क्या होगा, सिर्फ एडिशन होगी मोनोमर्स की, कोई भी बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल क्या नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ओलेफिन्स हो गए, एसिटाइलिन्स हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जिनमें कि कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर वो कितना भी हो सकता है, डबल ट्रिपल। ठीक है, तो इस तरह से डबल तो चलो होगा ही, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ये, तो उनमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा इथिलीन आ गया, इसमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जो कि कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो इसमें चेन फॉर्म होती है वो कैसे फॉर्म होती है, इनके बीच में बना होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इथिलीन, पॉलीइथिलीन बनेगा, विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। एक्राइलोनाइट्राइल में क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल भी सेम ऐसा ही होता है, इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, लेकिन क्लोराइड की जगह वहाँ पे क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा। ठीक है, साइनाइड आ जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। फिर टेफ्लॉन आ जाता है हमारा, फिर ब्यूना एस, ब्यूना एन भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एडिशन पॉलीमर्स के। ठीक है, अब बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स are formed by condensation of two or more than two monomers with the elimination of simple molecules like water, ammonia, hydrogen, chloride, alcohol, etc. ठीक है, इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन भी होगी और इसमें एक तरह का मोनोमर नहीं होगा, इसमें टू और मोर देन टू मोनोमर्स होंगे जो कि कंबाइन करेंगे और एलिमिनेट भी करेंगे मॉलिक्यूल को, चाहे वो वाटर हो सकता है या अमोनिया हो सकता है या हाइड्रोजन क्लोराइड या अल्कोहल एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन कंडेंसेशन रिएक्शन द मोनोमर्स हैव बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो मोनोमर्स कैसे रहते हैं, इसमें बाई फंक्शनल भी रहते हैं, ट्राई फंक्शनल भी रहते हैं। ठीक है, बाई फंक्शनल का मतलब है कि दोनों तरफ से उनमें एडिशन हो सकती है। ठीक है, ट्राई फंक्शनल मतलब तीन तरफ से हो सकती है एडिशन। These reactions are the basis for the synthesis of many important polymers such as nylon, polyesters, phenol, formaldehyde resin। ठीक है, तो इनसे ये बेसिस है, रिएक्शंस सिंथेसाइज करती हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स को, जो कि हैं जैसे कि नायलॉन वगैरह। ठीक है, तो नायलॉन का ही हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। तो नायलॉन का आपको पता है कि इसमें जो है हमारे टू मोनोमर्स यूज हुए होते हैं। ठीक है, टू मोनोमर्स हम इसमें लेते हैं। ये क्या है, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। ठीक है, ये दो हमने डिफरेंट मोनोमर्स लिए हैं, ये दोनों आपस में जो है पॉलीमराइज करते हैं। ठीक है, तो पॉलीमराइज जब ये करते हैं तब क्या होता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, NH2 है, तो यहाँ से एक H, ठीक है, और यहाँ से OH। ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से OH जो है वो क्या कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है,
तो जितना हमने मोनोमर्स लिए हैं, जितने n नंबर ऑफ मोनोमर्स हमने लिए हैं हेक्सामिथाइलिन के, जितने n नंबर ऑफ मोनोमर्स लिए हैं हमने एडिपिक एसिड के, उतने ही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है, नायलॉन 6s। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिंग ओपनिंग हो जाती है पॉलीमर्स की ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन सम cyclic compounds undergo catalytic cleavage of the ring followed by polymerization to high molecular mass polymers। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैप्रोलेक्टम, जो कि पॉलीमराइज करता है ताकि वो क्या बना सके, नायलॉन 6 बना सके। ठीक है, तो ये इस तरह से है हमारा कैप्रोलेक्टम। तो ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या करेगा, कैटालिस्ट होगा और ये क्या बना देगा, नायलॉन 6। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने कहा कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, CH2 5। ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह से होगा हमारा ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें कि रिंग ओपन हो जाता है। ठीक है, तो पहले ये इस तरह से रिंग होता है, फिर इसकी क्या हो जाती है, इस तरह से ये पहले रिंग होगा, फिर इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो OH जो है वो यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, OH रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो किस तरह से होगा ये, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH प्लस NH। ठीक है, NH2 है हमारा वैसे। ठीक है, NH2 है यहाँ पे, सॉरी NH2 है, तो NH2 में से एक H निकल कर इसके साथ में क्या निकाल देगा, वाटर निकाल देगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, तो वाटर निकल गया, हाइड्रोलिसिस हो गई और फिर हमारा ये बन जाता है नायलॉन 6। ठीक है, इस तरह से हमारा नायलॉन 6 फॉर्म हो जाता है। तो ये था लास्ट हमारी इसकी क्लासिफिकेशन, 4th क्लासिफिकेशन, जो कि मोड ऑफ सिंथेसिस के ऊपर बेस्ड थी। नेक्स्ट अब हम करेंगे मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म करेंगे जो कि जैसे कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो गई, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गई, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया हो। गुड बाय, टेक केयर।